ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योग। श्री भगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान ने कहा, मैं तुम्हें फिर से ज्ञानों में श्रेष्ठ परम ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर सभी मुनियों ने इस संसार से ऊपर उठकर परम सिद्धि प्राप्त की है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, वे सृष्टि के समय पुनः जन्म नहीं लेते और प्रलय के समय भी विचलित नहीं होते। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, मेरी प्रकृति महान विश्वरूप योनि है, जिसमें मैं चेतना का बीज स्थापित करता हूँ। उसी से सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्मा महद्योनिरहं बीज प्रदः पिता। हे कौन्तेय, सभी प्रकार की योनियों में जितने भी शरीर उत्पन्न होते हैं, उनकी मूल प्रकृति माता है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे महाबाहो, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और अविनाशी आत्मा को शरीर के साथ बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप अर्जुन, सत्व गुण निर्मल और प्रकाश देने वाला है, फिर भी यह जीव को सुख, ज्ञान और आसक्ति से बांध देता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कौन्तेय, रजोगुण इच्छा, तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। वह जीव को कर्मों और उनके परिणामों को आसक्ति में बांध देता है। तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्नि बध्नाति भारत। हे भारत, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और सभी जीवों को मोह में डालता है। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा जीव को बांधता है। सत्वं सुखे रज्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सज्जयत्युत। हे भारत, सत्वगुण मनुष्य को सुख और ज्ञान की ओर लगाता है, रजोगुण कर्मों में लगाता है, तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद की ओर ले जाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भारत, कभी सत्वगुण रज और तम पर प्रभावी हो जाता है, कभी रजोगुण सत्व और तम पर तथा कभी तमोगुण सत्व और रज पर हावी हो जाता है। सर्वद्वारेषु देहिष्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत। जब शरीर की सभी इंद्रियों में ज्ञान और प्रकाश की भावना बढ़ने लगे, तब समझना चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि हो रही है। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, जब रजोगुण बढ़ता है, तब लोभ, अत्यधिक कर्म करने की प्रवृत्ति, बेचैनी और इच्छाओं की वृद्धि होने लगती है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, तमोगुण बढ़ने पर अज्ञान, निष्क्रियता, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। जब सत्व गुण की प्रधानता में किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, तो वह निर्मल और श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुण की प्राथमिकता से मृत्यु होने पर जीव कर्मों में आसक्त लोगों के बीच जन्म लेता है और तमोगुण की प्रधानता में मृत्यु होने पर अज्ञानमय योनियों में जन्म लेता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसः फलम। अच्छे कर्मों का फल सात्विक और निर्मल होता है। रजोगुण का फल
दुख और तमोगुण का फल अज्ञान होता है। सत्वात् सज्जायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लाभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह तथा अज्ञान उत्पन्न होते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सत्व गुण में स्थित लोग उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, रजोगुणी लोग संसारिक स्तर पर रहते हैं और तमोगुण में रहने वाले अधोगति को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब मनुष्य यह देख लेता है कि प्रकृति के गुण ही सभी कार्यों के कर्ता हैं और वह इन तीनों गुणों से परे परम तत्व को जान लेता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेतानतीत्य त्रिंदेहि देह समुत्थवान् जन्म मृत्यु जरा दुखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते। जब जीव इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, जो शरीर की उत्पत्ति का कारण है, तब वह जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और दुख से मुक्त होकर अमृतत्व को प्राप्त करता है। अर्जुनवाच कैर्लिंग स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानति वर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है उसके क्या लक्षण हैं, उसका आचरण कैसे होता है और वह इन तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठता है। श्री भगवानुवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कार्चति। श्री भगवान ने कहा, हे पांडव, जो व्यक्ति सत्व से उत्पन्न प्रकाश, रज से उत्पन्न कर्मवृत्ति और तम से उत्पन्न मोह के आने पर उनसे द्वेष नहीं करता तथा उनके चले जाने पर उन्हें पाने की इच्छा ही नहीं करता। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त येत्येवयोवतिष्ठति नेंगते। जो व्यक्ति उदासीन के समान स्थित रहता है, तीनों गुणों से विचलित नहीं होता और यह समझता है कि गुण ही अपने अपने कार्य कर रहे हैं, वह स्थिर रहता है। समदुख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाश्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। जो सुख दुख में समान रहता है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, मिट्टी पत्थर और सोने को समान मानता है, प्रिय अप्रिय में संभाव रखता है तथा निंदा और प्रशंसा को समान समझता है, वह गुणातीत है। मानापमानयोस्तुल्य स्तुल्यो मित्रादिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में समान रहता है, जो मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखता है तथा स्वार्थपूर्ण कर्मों के आरंभ की आसक्ति छोड़ देता है, उसे गुणातीत कहा जाता है। मामचयोऽव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य अटल और अनन्य भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होने योग्य हो जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि मैं ही अविनाशी अमृत स्वरूप ब्रह्म का आधार हूँ, मैं ही शाश्वत धर्म और परम अखंड आनंद का आधार हूँ। अध्याय 14 हमें समझाता है कि हमारे जीवन और व्यवहार पर तीनों गुणों का प्रभाव रहता है। सत्व गुण ज्ञान, शांति, पवित्रता और संतोष। रजोगुण इच्छा, लोभ, कर्म और आसक्ति। तमोगुण अज्ञान, आलस्य, मोह, प्रमाद। लेकिन भगवान का संदेश केवल सत्व गुण को अपनाने तक सीमित नहीं है। अंतिम लक्ष्य है तीनों गुणों से ऊपर उठना और परमात्मा में स्थित होना। अध्याय 14 की मुख्य शिक्षा। मामचयोऽव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य अनन्य भक्ति से मेरी सेवा करता है, वह तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो 14ोऽध्यायः।